मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके लिए अरूज व ज़वाल की एक अजीम दास्तान लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। नाज़रीन कराम, सदियों पहले का जिक्र है कि एक बादशाह हुआ करता था जिसकी सल्तनत बहुत वसी व अरीज़ रकबे पे मुहित थी। शानदार महल और बहुत बड़ी फौज का मालिक था। बादशाह का वज़ीर, जो उसका बहुत करीबी दोस्त और वफादार था, एक दिन उसने बादशाह से कहा, आलिजा, आपका इस तरह रईस ज़ादों के साथ उठना बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सब शराबी और अय्याश हैं। मुझे फ़िक्र है कि कहीं आप भी किसी बुरी आदत में मुब्तला न हो जाएं। बादशाह ने जवाब दिया, वज़ीर, फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वज़ीर का वहम सही साबित हुआ। बादशाह उन रईसज़ादों की रंगीन महफ़िलों में इस तरह गाफिल हुआ कि शराब पीना उसका मामूल बन गया। एक दिन बादशाह ने वज़ीर को कहा कि शहर में ये मनादी करा दो कि मेरे लिए एक खूबसूरत पैमाना बनाया जाए, और जिसका बनाया हुआ पैमाना मुझे अच्छा लगेगा उसको इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। उस वक्त के एक अजीम कारीगर ने बादशाह के लिए शीशे का एक गिलास ईजाद किया, जो कि बादशाह को बहुत पसंद आया। बादशाह रोज़ाना महल के ऊपर बनाई गई बारादरी में बैठकर शराब उस गिलास में पिया करता था। एक दिन बादशाह नशे में मदहोश शराब पी रहा था। उसके हाथ से शराब का गिलास छूटकर ज़मीन पर गिर गया, मगर अजीब मंजर पेश आया कि न तो वो गिलास टूटा और ना ही उसमें से शराब का एक कतरा ज़मीन पर गिरा, जिसे देखकर बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जिस पर वज़ीर ने बादशाह से कहा, आलिजा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये महज इत्तफाक है कि गिलास टूटा नहीं और न शराब का कोई कतरा ज़मीन पर गिरा। लेकिन बादशाह ने जवाब दिया, नहीं वज़ीर, आज मेरे अरूज की इंतहा हो गई है। इससे बढ़कर और क्या अरूज आएगा कि मेरा एक कतरे का भी नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अब ज़वाल आने वाला है। इसी तरह कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह के वो रईसज़ादे दोस्तों ने मिलकर बगावत शुरू की और बादशाह को शिकस्त हो गई, और किले के किसी गुमनाम रास्ते से अपने वज़ीर और बीवी बच्चों के साथ बादशाह फरार होने में कामयाब हुआ। बादशाह ने अपने बीवी बच्चों को गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने का कहकर वज़ीर के साथ किसी दूसरी सल्तनत में तिजारत शुरू कर दी, जहां उन्होंने खूब दौलत कमाई और 20 साल के बाद अपना कमाया हुआ मालो दौलत के साथ अपने बच्चों को मिलने के लिए आ रहा था। मगर बदकिस्मती से रास्ते में डाकुओं ने उसके काफले को लूट लिया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर फरार होने में कामयाब हुआ। सहरा की गर्मी ने बादशाह को निढाल कर दिया और प्यास की शिद्दत इतनी बड़ी कि नीम बेहोश हो गया। वज़ीर ने जैसे तैसे करके एक कुएं के करीब बादशाह को लेकर आया और एक छोटे से दरख्त के नीचे लेटाकर कुएं की तरफ भागा, जहां एक काफला अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। जब वज़ीर पानी लेकर वापस लौट रहा था, उसने देखा कि काफले में मौजूद एक कुत्ते ने बादशाह के मुंह पर पेशाब कर दिया है। वज़ीर ने कुत्ते को भगाया और बादशाह को पानी पिलाया, मगर साथ ये माजरा देखकर बहुत रो भी रहा था। बादशाह ने वज़ीर को रोते देखकर वजह पूछी तो वज़ीर ने सारा माजरा सुनाया, जिस पर बादशाह बहुत खुश हुआ और वज़ीर से कहा, वज़ीर दुखी मत हो, परेशान होने की बात नहीं।
آج مجھ پر زوال کی انتہا ہو گئی ہے، اس سے بڑھ کر اور مجھ پر زوال کیا آئے گا کہ وہ بادشاہ جس کے شراب کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا تھا، اس کے منہ پہ آج کتا پیشاب کر گیا ہے۔ جب بادشاہ اپنے بچوں کو ملنے گھر گیا تو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اسی سلطنت کا سپہ سالار ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے ملا، سپہ سالار ہونے کی بنا پر اس نے بغاوت کی اور تخت پر قبضہ کر کے دوبارہ اپنے باپ کو اس سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ انسان پہ جس قدر بھی عروج آئے، عروج کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اگر انسان تکبر اور عیاش پرستی میں پڑ جائے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان پر زوال جس قدر بھی آئے، زوال کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اگر انسان صبر اور محنت سے کام لے تو عروج اس کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو کمنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی اور ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کی جا سکے۔